अभिनंदिता जी कुछ कह रहे हैं जी। अभिनंदिता जी क्विक इंटरजेक्शन। भाटिया जी आ रहा हूँ, लारी जी आ रहा हूँ। जी मैं बस क्विकली ये कहना चाहती हूँ कि आज सुधांशु जी की आवाज में वो कन्विक्शन भी नहीं दिखा। अच्छा, जो वो ज्यादातर दिखता है। देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है, बीजेपी ने बहुत पहले वो हक पीछे छोड़ दिया था, उनसे वो हक चला गया था जब ब्रिजभूषण के खिलाफ बैठी हमारी ओलंपिक रेसलर्स परेशान हो रही थी। अभी जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड ने जो इस टाइम इतना बेकार बेहुदा ट्वीट करा है, उसकी गैर जिम्मेदारी वो तो बीजेपी के मुंह से कभी भी। और एक बात और है, बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए जो उनके पास नहीं है कि काला धन कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, ललित मोदी कहाँ है। इन सब के जवाब नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये जरूर पता है कि बाकी जितने चोर लुचक्के थे वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यही हिमंता बिस्वा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यही पवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें यही लोग गाली दे रहे थे। तो प्रॉब्लम नियत ही है। नियत आप लोगों की है कि सारी जगह का पैसा इकट्ठा करके सारे अमीर सारे बदमाश लीडर्स को आप अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लें। हमारी बहुत प्राउडली हमारी नियत डेफिनेटली ये है कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे और कन्विक्शन से बनाएंगे। चलिए सुधांशु जी क्विक रिप्लाई, और भाटिया जी, लारी जी आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी आप आ रहा हूँ। सुधांशु जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने जो बात कही केजरीवाल जी के बारे में, इनकी तो कन्विक्शन बहुत जबरदस्त है। इनको हम लोग कन्विक्शन, मगर इनका कन्विक्शन जबरदस्त है। तीन लोग जेल में, फिर भी मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये वही किरदार है ना जो ये कहते थे कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहते हैं कि अगर कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल पा रही है तो भी मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये गजब का कन्विक्शन है। ये कन्विक्शन आपके अलावा किसी में हो ही नहीं सकता। ऐसा गजब का कन्विक्शन के नेताओं पे आरोप लगाए कि इन्होंने ऐसा किया था और उसके बाद जाकर अदालत में माफी मांग ले। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इनका कन्विक्शन 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट जाके देख लें। मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं। ये ट्वीट की लैंग्वेज है, कोट कर रहा हूं। और बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है, कौन भरता है इसका बिल? मेरा कलेजा कांप उठता है कि जब दिल्ली की 40% जनसंख्या झुग्गी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे ऐशो आराम में रह सकता है। और अब केजरीवाल जी के पर्दे 1 करोड़ रुपए के हैं, टॉयलेट सीट 15 लाख की है। गजब का कन्विक्शन है। आपके कन्विक्शन के आगे वो जो झूठ बोलने का कन्विक्शन, उसके तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई दूसरा बेचारा छोटा मोटा आदमी क्या कन्विक्शन। लेकिन मेरा जो सवाल था सुधांशु जी, नहीं एक सेकंड अभिनंदिता जी, मेरा सिर्फ ये सवाल है। लारी जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी, रत्नाकर जी, नहीं अभिनंदिता जी, आई विल कम टू यू। अभी तक 3 लोग बोले नहीं। राहुल देव जी आ रहा हूं, वो धीमे मुस्कुरा रहे हैं सुधांशु जी की बातों पे। लेकिन लारी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि यूपी में आपने भी, आपकी पार्टी ने भी कई प्रॉमिसेस पहले किए हैं और कई प्रॉमिसेस इस बार दोबारा किए। आपको क्या लगता है ये सिर्फ मतलब इलेक्शन से 10 दिन पहले का प्रॉमिस सिर्फ इसलिए होता है कि भैया जो मतलब इधर उधर है वो आ जाए, या सचमुच सीरियसनेस है कुछ? नाहिद लारी जी, समाजवादी पार्टी। मैम नहीं, ऐश्वर्या जी देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करें तो देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जितने भी वादे किए थे उसको पूरा किया। अरे देश का, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवा दिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में बनवा के तैयार करवा दिया, जिसमें फाइटर प्लेन उतरते थे। कई लोग ऐसे रहे जो 15 साल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रहे, क्या उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया? नहीं। यहां तक 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन योजना मिली जिससे उनको लाभान्वित किया। यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस समाजवादी पेंशन योजना की सराहना की, कहा यह बहुत ही सुंदर योजना। 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दिया, मेट्रो दी। यही लखनऊ की अगर बात कर लीजिए, मेट्रो दिया, डायल 100 1090, यहां तक निशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 102, तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया। तमाम ऐसे काम है जो समाजवादी पार्टी ने किया, जिसको जनमानस आज याद करिए। अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, और अभी मैंने आपको सुना, आप बोल रहे थे कि अगर जो वादे किए तो वोट दीजिए, तो तमाम आपने चीजें, विज्ञापन पढ़े। इवन मैडम मैंने विपक्ष के भी पढ़े। बधाई दूंगी, अभी वो राज्यसभा सांसद नाम है। नहीं आप बधाइयां देते रहिएगा, मैंने ये भी पढ़े। नहीं सुनिए नाहिद जी, अंडरस्टैंड। नाहिद जी, 2 कागज हैं, एक में 10 मोदी के वादे हैं, एक में 10 विपक्ष के वादे हैं। मैंने कहा जनता को जो ठीक लगे उसको फॉलो करे। आप मुझे बताइए, वो लैपटॉप का जो आपका वादा, देखिए अब मैं ना स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, फिर डिबेट डिरेल हो जाती है। आप अपनी बात रखिए, बोलिए।
बोलिए 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 जी। मैं तो ये कह रही हूं कि अभी अरबों रुपए का जो विज्ञापन बीजेपी सरकार अखबारों में और मीडिया में देती है, वही विज्ञापन अभी सुधांशु जी भी पढ़ रहे थे। अरे मैं तो ये कहती हूं कि अगर बीजेपी ने 15 लाख सबके खाते में डाल दिया तो वोट करो बीजेपी को। अगर बीजेपी ने जो है सबको 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष वादा किया था, अगर मिल रहा युवाओं को, तो बिल्कुल आप वोट करिए बीजेपी को। अगर बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, अगर आय दोगुनी हो गई तो आप निश्चित रूप से किसान भी वोट करें बीजेपी को। महंगाई कम करने का वादा किया था बीजेपी ने, अगर वो भी खत्म हो गई, सिलेंडर फिर से 250, 350 रुपए हो गया, तो आप बिल्कुल दीजिए बीजेपी को वोट। लेकिन बीजेपी ने ये सब कुछ नहीं किया। बीजेपी तो खड़गे जी, कांग्रेस के खड़गे जी सही कहते हैं कि महा झूठों के सरदार है बीजेपी। वो तो सही बात है कि महा झूठों की सरदार है। अभी आप गारंटी की भी बात कर रहे थे, तो मोदी जी की गारंटी क्या, वो तो गारंटी हमने देखा अभी चंडीगढ़ में चुनाव में किस प्रकार से भ्रष्टाचार की और लोकतंत्र की हत्या की, कि माने सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हुई। तो ये गारंटी हमने देखी। अभी सुधांशु जी शराब की भी बात कर रहे थे। अरे उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अभी 4 दिन पहले की आपको बात बता रही हूं कि एलकेजी, कानपुर के एलकेजी के बच्चे ने, सेठ है हमारे जयपुरिया में पढ़ता बच्चा, उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि मेरे स्कूल के पास जो है शराब के ठेके खुले हुए हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे से वहां हुड़दंग मच जाता है। ये छोटे से बच्चे ने याचिका दाखिल की है। अरे ये कहां शराब की बात कर रहे हैं? अलीगढ़ में ऋषि शर्मा, बीजेपी का बहुत बड़ा शराब माफिया, उसने जहरीली शराब पिलाकर 100 से अधिक मासूमों की जान ले ली। और अच्छा? उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जब कोरोना काल में सारी दुकानें बंद थी, सेवक केवल दवाइयों की और अस्पताल की दुकानें खुली थी, तो उत्तर प्रदेश में ऑर्डर तो फिर आपके हिसाब से तो इस बार बाबा तो हार जाएंगे। 7 बजे से रात नहीं तो लारी जी, अगर 1 मिनट के लिए, मैं नहीं जज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपने जो कहा है, नहीं जी आ रहा हूं सुधांशु जी, अगर लारी जी अगर आपने जो कहा है, इसका मतलब तो बिल्कुल यूपी में तो बाबा बिल्कुल हार जाएंगे इस बार। अखिलेश की तो साइकिल बिल्कुल मतलब इंजन लग जाएगा, बैटरी वाला टाइप हो जाएगा सिचुएशन। बिल्कुल हारेंगे। हाँ, तो देख लेते हैं, तो देख लेते हैं हु इज राइट हु इज रॉन्ग। जनता विल डिसाइड। अभी रिसेंट जनता को डिसाइड करने देते हैं लारी जी। भाटिया जी कुछ बोल रहे हैं, उसका दायरा अभी तक बोले नहीं है। भाटिया जी और त्रिपाठी जी अभी तक बोले नहीं है। भाटिया जी ऐश्वर्या जी, लारी जी आई विल कम बैक टू यू। लारी जी 2.5 मिनट बोलिए आप, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। भाटिया जी बोल रहे हैं, हाँ थैंक यू। भाटिया जी, भाटिया जी बोलिए। ऑडियो जा रहा है भाटिया जी के पास? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा भाटिया जा रहा। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी बताइए, क्या बोलूं आपसे? अरे क्या बोलूं? आप तो निर्णायक बन के बैठे हुए हैं, न्यायाधीश। अरे मैं पूछ रहा हूं। तो न्यायाधीश बन के बैठे हैं ना, पहले ही बता देते हैं कि 10 वादे इधर है उधर है। अच्छा, तो आप कैसे हराएंगे बाबा को? अरे हराना हमको थोड़ी है, हराना जनता को है। झूठ बोलती है बीजेपी, ये तो सामने है, अभी बता रहे थे 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, माननीय अमित शाह ने बोला था। मैंने तो नहीं बोला था, ना कांग्रेस ने बोला था। सरकार बनी, क्या हुआ? मिला क्या सिलेंडर? जुमलों की बारिश। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। और रही बात सुधांशु जी आशा और विश्वास की ना, तो ये आशा है, विश्वास नहीं है। 10 साल तो हमारी सरकार भी चली थी, 10 साल आपकी भी चली, हो सकता है 5 साल और चल जाए। तो जब शल्य बने सेनापति ना, जो सारथी थे, तो धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से क्या होगा, तो संजय ने कहा आशा बलवती राजन शल्यो जयति पांडवा। आशा बलवान होती है राजन, शल्य पांडव को जीत लेंगे। लेकिन सब जानते थे शल्य नहीं जीतेंगे। तो आपके प्रति आशा हो सकती है। और दूसरे, महिला उत्थान और महिला की बात तो सुधांशु जी आप किया मत करिए। आपने कैसे कैसे के लोग को दिया। बाराबंकी के सांसद ट्वीट करके कहते हैं कि एक डीप फेक वीडियो चल रहा है, जब तक उसकी जांच नहीं होती मैंने FIR कर दिया है, मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके ब्रह्मर्षि रवि किशन शुक्ला हैं, लहंगा तुहार लहंगा उठा दे रिमोट से। आपके पवन सिंह को आपने बंगाल से टिकट दिया, जो कहते हैं एगो चुम्मा न देबू होठ लाल से, तो सौतीनिया ले आई बंगाल से। हाई कटीली माचिस कटीली आके चलम धराजा रे, और नस नस में अगिया भरला आके जल्दी सुलगा जा रे। ए प्रधान जी, हम तो हसीना बाणी बंगाल का, ये आपके हैं राजर्षि पवन सिंह। और आपके महर्षि कौन है? निरहुआ। बुढ़ैया में बुढ़वा माल खोजता, अब बुढ़वन का हो गल खड़ा बल्ला। अरे आप भद्दे, गंदे, अश्लील और बेहुदे लोगों को सांसद बनाते हैं। आप महिला की बात करेंगे,
आपने कार सेवकों के हत्यारों को सांसद को मंत्री बनाया, राम मंदिर बनवाया, उनके यहां टिकट दिया, परिवारवाद नहीं रहा। आपने बलात्कारियों को, पॉक्सोधारियों को बनवाया, आपने माफियाओं को बनवाया। महिलाओं का परचम आप लेके मत चलिए सुधांशु जी, मैं बस इतना कहूंगा। और रही बात कि कौन किसको जवाब देगा, तो जनता ही जवाब देगी।